गुड मॉर्निंग क्लास 10th। एज यू ऑल नो कि हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इस चैप्टर के हिसाब से हमने लॉन्ग क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए हैं। हमारे छोटे छोटे से बेटा स्टेप्स हैं जो हमारे को डिस्कस करने ज़रूरी हैं। मेरा आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। जब हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन की थी तो मैंने ये कहा था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस which is based on the integration of the economies। जब एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से मिल जाती है तो प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली एनकरेज करता है फ्लोज को, फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, फॉरेन ट्रेड कैरी करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, वो अपने साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहती हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को तब इम्पोर्टेंस दी गई जब 1990 में हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करेंगे। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया रीसेंट ईयर्स के अंदर। अब आपको ये नजर आ रहा है, रीसेंट ईयर्स के अंदर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे स्पेशल स्टेप्स लिए हैं जिससे कि इंडिया को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ा जा सके, जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके, खींचा जा सके कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आकर अपने कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करें। इंडियन गवर्नमेंट्स ने इसके लिए कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं। इन स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन को हम सेज कहते हैं। ये जोन नहीं होता, ये जोन्स है। हम इन्हें कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे दुनिया भर में होता है ना, वैसे ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई करना, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को इनकरेज करना, स्टोरेज को इनकरेज करना या ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना। बहुत सारे बच्चों को शायद मालूम नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का मतलब होता है कि आरओ सिस्टम हो गया या प्योरीफायर्स हो गया या सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन चीजों को इन्वेस्ट करना। आपको पता होना चाहिए अब रोड ज्यादातर कोल या कोल टार से नहीं बनती, सीमेंटेड रोड्स बनती हैं। तो वो टेक्नोलॉजी लेकर आना। ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो प्राइवेटाइज होते हैं। आप सुनते हैं ना इंटरनेशनल स्कूल, प्लीज एसपीएस का नाम नहीं बोलना। इंटरनेशनल स्कूल्स मतलब जो हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस समय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इंटरनेशनल एजुकेशन का एक हिस्सा है। ऑनलाइन क्लासेस देना, मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाना, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज को मॉडर्नाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड करना, रिक्रिएशन में आपके सिनेमा हॉल्स आ जाते हैं या आपके गेमिंग जोन्स या सेंटर्स आ जाते हैं, आपके मॉल्स वगैरह आ जाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज का मतलब कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, जैसे कि खाना पैक्ड मिलता है। रिच अर्बन एरियाज में पराठास तक पैक होते हैं, सब्जियां भी पैक होती है, तो वो किस तरीके से प्रिजर्वेटिव्स यूज करके करती हैं। या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को और ज्यादा अच्छा बनाना। जो भी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मल्टीनेशनल कंपनीज जब इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें दो बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला बेनिफिट किया जाता है कि दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस। उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है 5 साल तक। मान लीजिए एक प्रोडक्शन कंपनी आती है, वो कहती है ठीक है मैं आपके देश में 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा देता हूँ, और 10 करोड़ के बाद वो 1 करोड़ 2 करोड़ का हर साल बिजनेस करती है, तो उसको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेना। वो प्रॉफिट भी अर्न कर लेगी और उसका
जो लगाने का खर्चा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, इन कंपनीज को ये भी कहा जाता है दैट यू आर अलाउड टू फॉलो और यू कैन फॉलो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज। इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जरूरी होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आप किसी को भी निकाल नहीं सकते हैं, आपको ओवर टाइम देना होता है, आपको फिक्स हॉलीडे देनी होती है, आपको वर्किंग आवर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉलो कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हर रूल एंड रेगुलेशन को करे, कई बार वो कई लॉस को इग्नोर कर सकता है। अब इसमें क्या करती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो वर्कर्स को हायर तो करती हैं लेकिन शॉर्ट पीरियड्स के लिए हायर करती हैं। जब बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होता है तब एम्प्लॉय कर लेती हैं और अगर कोई डिमांड नहीं होती है तो उसको हटा देती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों करती हैं? वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो रिड्यूस करना चाहती हैं अपनी कॉस्ट को। कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस हो जाती है तो वो भी उनको प्रॉफिट मिल जाता है। हाँ, फॉरेन कंपनीज अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इससे ज्यादा रिलैक्सेशंस उन्हें नहीं दे सकती है। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है। आपका क्वेश्चन इसके ऊपर जो बनता है वो यही बनता है, सेज क्या होते हैं, ये क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी सेज में इन्वेस्ट करती हैं उन्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू क्लास।